अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कब्र यानी एरोगेंस। कब्र क्या, बेर कब्र, एरोगेंस, इस पे बात करनी है। मैंने कुछ थोड़ा सा मवाद जो तरतीब दिया है, जो इकट्ठा किया है, तो कोशिश किया कि उसको रिटन कर लूँ ताकि आप व्यूअर्स हम रखते हुए मुझे कहीं से कोई हेजिटेशन ना हो और सोचना ना पड़े, वीलॉग लंबा ना हो ज़्यादा, फिर इसका अपलोडिंग का इशू होता है। तो बस आपने साथ जुड़े रहना है। और अगेन वही पहले वाली जो हर बार रिक्वेस्ट होती है आपसे, तो बात को गौर से सुनना है आपने और अच्छे से नशीन करना है ताकि बात दूसरे तक पहुंचाना है। सदका जारी है, आपके लिए भी होगा और आपके भाई के लिए भी। लेकिन जब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कैसे पता चलेगा कि ब्यूटी को एम्ब्रेस करते करते आप कहीं कब्र का शिकार तो जो है वो नहीं हो गए? कैसे पता चलेगा कि आप किसी टैलेंट को पर्स करने के प्रोसेस में आप कब्र को फीड तो नहीं कर रहे? ये कैसे पता चलेगा? अपनी पर्सनैलिटी को ब्यूटीफाई करना जो है वो मना नहीं है। जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको ब्यूटीफाई करना मना नहीं है। अपने लिए बाउंड्री सेट करना मना नहीं है। कल हमने गुज़श्ता जो व्लॉग था उसमें काफ़ी डिटेल से बात इस पे हो गई है कि बाउंड्रीज कैसे सेट करें। तो वही बात यहाँ भी हो रही है कि अपने लिए बाउंड्री सेट करना जो है वो मना नहीं है। अपनी वैल्यूज़ बनाना मना नहीं है। हाँ, मना ये है कि इस प्रोसेस में अपनी ईगो को जो है वो फीड ना करें, ये मना है। और यही कब्र है। जिस तरह हमारे पास बहुत सारे टैलेंट्स और जो है वो स्किल्स होते हैं, ऐसे ही साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के पास भी जो है वो होते थे काफ़ी सारे टैलेंट स्किल्स। लेकिन वो इतने मोहतात रहते थे कहीं हम कब्र का शिकार ना हो जाए, इसलिए वो बहुत जो है वो केयरफुल होते थे कि हम कहीं जो है कब्र का जो है वो शिकार ना हो जाए। एक शख्स ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से किसी शख्स को अगर ये पसंद हो कि उसके कपड़े या जूते खूबसूरत हैं, तो क्या ये भी कब्र है क्या? अगर किसी बंदे को ये पसंद हो कि उसकी ड्रेसिंग अच्छी हो, यानी जूते कपड़े उसके खूबसूरत हों, क्या ये भी कब्र है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। बहुत प्यारी हदीस है। इन्नल्लाह जमीलुन, बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है, युहिब्बुल जमाल, और वो खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद फरमाता है। एक और जगह फरमाया, अल्लाह ताला पसंद फरमाता है कि उसकी नेमतों का असर बंदे पर नजर आए। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो पसंद फरमाते हैं कि जो उसने अपने बंदों को नेमतें अता फरमाई हैं वो उसके ऊपर नजर आएँ। लेकिन आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबी का डाउट क्लियर कर दिया, जो उन्हें कब्र के मुतालिक जो है वो कन्फेशन थी। फरमाया कब्र के मुतालिक जो सहाबी की कन्फेशन थी वो भी उनको क्लियर कर दिया। और उसने फरमाया, अल किब्र बतर अल हक का वगैबत नास। ये सही मुस्लिम शरीफ का हदीस मुबारक है। अरबिक में थी, मुझे थोड़ा जो है वो दिक्कत हुई है इसमें, मदद खाओ। अब आगे इसका जो मफहूम तर्जुमा जो है वो भी सुन लें कि बतर यानी हक को जुटलाना। लगत में बतर के कई मानी जो है वो आए हैं, जैसा कि इसका एक मानी अतोयान फिर नेमा, यानी नेमत का शुक्र जो है वो अदा ना करना, ये इसका एक मानी है। एक माना बतर का सब्र का उल्टा, यानी सब्र जिसे ज़ब्तुन नफ्स कहा जाता है, इसकी उल्ट सिचुएशन जो है वो है बतर। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह जो है वो कहते हैं कि जिंदा दिल वो है जो वल्लज़ी यारिफुल हक़्क़ व यक़बिलु, जो हक़ का इतराफ़ करे और उससे जो है डिसरिगार्ड ना करे। इमाम इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं, बल्कि उसे पसंद करे और बातिल पर जो है उसको वह तरजीह दे, उसको प्रायोरिटी में रखे बातिल पर। जबकि मुर्दा दिल वो है, लम यब्क़ फ़ीही एहसास वला तमीज़ बैनल हक़्क़ वल बातिल, जो हक़ और बातिल के दरमियान जो है जो डिस्टिंक्शन जो है डिस्टिंक्शन ना करे, यानी कि जो है वो शफ़ाउल अलील। और प्राइड किया है कि गब्दुन्नास, लोगों को हकीर जानना, यानी उनको उनके हिस्से का क्रेडिट जो है वो ना देना, जो उनको क्रेडिट बनता है उनके हिस्से का वो उनको ना देना, उनको हकीर जानना। खुद अच्छे कपड़े पहन लिए और दूसरों को फील करवाना कि उन्हें ड्रेसिंग सेंस नहीं है, यानी खुद तो अच्छा ज़ेब तान कर लिया, अच्छी ड्रेसिंग कर ली, और दूसरों को ये फील कराना कि उनको जो है वो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। और इन्हें इन्फीरियर फील करवाना, अपने किसी भी टैलेंट को खुद को जो है वो एक्सेप्शनल फील करवाना, खुद को तो एक्सेप्शनल फील करवाना, लेकिन उनको जो है वो इन्फीरियर फील करवाना। चाहे वो दुनियावी हुनर या इल्म दीन में हों, चाहे जो है वो दुनियावी जो है वो हुनर और जो है वो इल्म दीन में हो, हर तरह से कब्र में शुमार होगा। जो भी उसकी सिचुएशन होगी, जो भी उसकी कंडीशन होगी, वो कब्र में शुमार होगी। चाहे दुनियावी जो है हुनर या इल्म दीन हो,
हर सूरत में वो जो है कब्र में शुमार होगा। अगर इस काबिलियत का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए हो, सारी कंडीशन लगा दी है कि अगर इस सब कुछ का इस्तेमाल सिर्फ गरज जो है वो किसी को नीचे दिखाना हो तो वो कब्र में शुमार होगा। इमाम इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मदारिजुल सालिकीन में ज़िक्र किया, जो उनकी किताब जिस पर عنوان है मदारिजुल सालिकीन, उसमें इमाम इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह अलैह जो है वो फरमाते हैं कि मैंने इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से सुना है, वो कहते थे अल तकब्बर शर्र मिन अश्शिर्क, तकब्बर शिर्क से ज़्यादा जो है वो बदतर है। तकब्बर शिर्क भी कबीरा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, और तकब्बर जो है वो शिर्क से जो है बदतर है। कौन फरमा रहे हैं? इमाम इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला। और वो कहते हैं कि मैंने इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से जो है वो सुना है। अल कब्र अल हसद अल गज़ब अश-शहवा ज़वालुल जिबाल मिन अकनानिहा अल यसर मिन ज़वाल हाज़िल अरबा मिन मनाबिहा। अरबिक में थोड़ा जो दिक्कत हुई है, माज़रत। अब इसका तर्जुमा जो है वो समाअत फरमा लें कि पहाड़ों को उनकी जगह से हटाना ज़्यादा आसान है इन चारों चीज़ों को हटाने से जो इसमें जो है वो मुब्तला हो। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो इसका एरोगेंस का यानी कब्र का जो है ना वो बखूबी जो है वो आगाही होगी। तो जिन्होंने साथ जुड़े रहे हैं, गौर से माफ़ फरमाइए, उनका बहुत शुक्रिया। और आगे बात लानी पहुँचानी है, आपने ख़त्म नबूवत के सदक़े आपके इस भाई के लिए भी सदका जारी होगा और आपके लिए भी बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।